नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉच बुक के अंदर और मैं बेसानी फाउंडर ऑफ वॉच बुक स्वागत करता हूं आपका इंग्लिश हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट कोर्स के अंदर। तो गाइज, इंग्लिश हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट यानी आप जो लिखते हैं उससे किस तरह सुंदर लिख सकते हैं और किस तरह तेजी से लिख सकते हैं। आज के इस कोर्स में हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस कोर्स को शुरू करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं अपना दे चुका हूं। जो हमारे कोर्स के ट्रेनर हैं उनका भी मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो गाइज, हमारे हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट के ट्रेनर हैं सचिन साहनी। तो गाइज, ये आपको सिखाने वाले हैं कि हैंड राइटिंग किस तरह इंप्रूव हो सकती है। मैं तो इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर और भी मेरे से बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन हैंड राइटिंग के आपके जो एक्सपर्ट हैं वो सचिन साहनी, जो आपको सिखाएंगे आप किस तरह अपनी हैंड राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन गाइस, कोर्स को शुरू करने से पहले, कोर्स हमारा शुरू होने वाला है, लेकिन कोर्स को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा जरूरत है जो आपको कोर्स को शुरू करने से पहले जान लेनी है कि किस तरह आप अपनी हैंड राइटिंग को 100% इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि कोर्स 100% गारंटी के साथ है कि हैंड राइटिंग इंप्रूव होती है तो आपकी भी होगी, लेकिन कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है। अगर आप उन्हें पूरा करते हैं तो हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी, वरना नहीं होगी। देखिए, अगर हमने कहा कि 100% इंप्रूव होती है तो होती है, लेकिन कुछ शर्तें हैं, कुछ वो तरीके हैं जिन पे चल के आप अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली शर्त तो ये कि आपको एक विश्वास अपने अंदर होना चाहिए। देखिए, हमें तो अपने ऊपर विश्वास है क्योंकि हमने तो हजारों बच्चों की इंप्रूव कराई है। मैं आज की क्लास में आपको रिजल्ट भी दिखाता हूं कि किस तरह बच्चों की हैंड राइटिंग इंप्रूव होती है और हुई है। वो रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे आज की क्लास में शो कराने वाला हूं। तो कहते उन रिजल्ट को देखने के बाद कम से कम आपको ये भरोसा हो जाना चाहिए कि अगर ये बच्चे हैंड राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये भरोसा है कि आप अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपकी हैंड राइटिंग 100% इंप्रूव होगी। लेकिन अगर आपको ये डाउट होना, पता नहीं होगी नहीं होगी, तो गाइस मैं फिर बता दूं, बिल्कुल नहीं होने वाली। जिस इंसान को डाउट होता है, शक होता है, तो डर अपना आप दिल में आ जाता है और एक बार डर आ गया तो समझ लीजिए आप जिंदगी में कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो डिसीजन लीजिए आज सबसे पहले कि आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी। अगर आपने ये डिसीजन ले गया कि बाकी सबकी इंप्रूव होती है, मेरी भी होगी, तो डाउट खत्म। और अगर आपके दिल में कोई डाउट नहीं है तो डरने का तो कोई मतलब नहीं। बिना डर के साथ हमारा कोर्स स्टार्ट कीजिए अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि इस यात्रा को, इस जर्नी को शुरू करने से पहले कि हमारा रिजल्ट क्या है। तो देखिए, अब इस स्क्रीन पर मैं कुछ रिजल्ट शो करने वाला हूं कुछ बच्चों के जिन्होंने हमसे हैंड राइटिंग सीखी और उनकी हैंड राइटिंग 15 दिन में कितनी इंप्रूव हुई। सो गाइस, देखिए ये रिजल्ट चल रहे हैं, इन रिजल्ट को दे सकते हैं। ये हमारे रिजल्ट हैं। ये बच्चों के पहले दिन की क्लास है, उसके बाद 8 दिन के बाद और उसके बाद 15 दिन के बाद, यानी जिस दिन कोर्स कंप्लीट हुआ उस दिन उनकी हैंड राइटिंग क्या होती चली गई। ये हैंड राइटिंग देख रही होगी, ये वीडियोस आपको देखते रहने हैं। तो गाइस, ये रिजल्ट आपके लगातार आ रहे हैं, इन रिजल्ट को देखते रहिए और हर बार आप देखेंगे रिजल्ट के अंदर पहले दिन की राइटिंग क्या थी और आगे की राइटिंग क्या हो गई। सो गाइस, देखिए आपने रिजल्ट, ये थे हमारे रिजल्ट हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट के इंग्लिश लैंग्वेज। तो गाइस ध्यान रखना, हमारे कोर्स जो हैं इंग्लिश हैंड राइटिंग के किड्स के लिए अलग होगा। अगर आप छोटे बच्चे हैं, यानी अगर आप 5वीं 6वीं क्लास में ना, तो आपके लिए अलग से कोर्स है। ये कोर्स आपके लिए नहीं है, ये कोर्स 6वीं 7वीं क्लास से बड़े लोगों के लिए है। तो गाइस, छोटे बच्चों के लिए हमारा कोर्स अलग होगा, बड़े बच्चों के लिए कोर्स अलग होगा। तो इस कोर्स को छोटे बच्चों को आपको शुरू नहीं कराना है, ये बड़े बच्चों के लिए है। तो गाइस, अपनी इस जर्नी को शुरू कीजिए हमारे साथ। हैंड राइटिंग डेफिनेटली इंप्रूव होती है। सर जो इंस्ट्रक्शन बताने वाले हैं वो आपको फॉलो करने हैं। देखिए, हैंड राइटिंग इंप्रूव होती किस तरह से, खराब क्यों होती है और हम क्या तरीका यूज करते हैं, जरा मैं वो आपको बता दूं। देखिए, हमारा जो तरीका है पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक तरीका है, साइंटिफिक तरीका है। देखिए, होता क्या है कि हमारी जो हाथ है, हम हाथों से लिखते हैं, लेकिन होता क्या है, ये हमारे हाथ प्रिंटर की तरह होते हैं। जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर प्रिंटर देखा होगा। तो प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर अपना आप में कुछ प्रिंट नहीं करता। प्रिंटर को जो कमांड दी जाती है, जो कंप्यूटर या लैपटॉप कमांड देगा, वही चीज प्रिंटर प्रिंट कर देगा। अगर आप अच्छी कमांड देंगे, राइट, क्लियर कमांड देंगे, क्लियर प्रिंट करेगा। आप उल्टा सीधी कमांड देंगे, वो उल्टा सीधा प्रिंट करेगा। प्रिंटर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। कंप्यूटर जैसी कमांड देता है वो वैसा ही प्रिंट कर देता है। ठीक, हाथ यही काम करते हैं। हाथ को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ को तो क्या है, माइंड जैसी कमांड देता है हाथ वैसा लिख देता है। अगर आपके माइंड में क्लियर वर्ड है, सुंदर वर्ड है, तो गाइस आपका हाथ सुंदर लिखेगा। अगर आपके माइंड में उल्टा सीधा वर्ड है तो क्या करेगा, माइंड आपका उल्टा सीधा लिखेगा। तो गाइस होता क्या है, जो हमारे माइंड में प्रिंट है हाथ वैसा ही लिखता है। तो हमें करना क्या होता है, प्रैक्टिस हाथ की नहीं,
प्रैक्टिस माइंड की करनी होती है। हम अपने माइंड में जैसा लिखना है वैसा ही प्रिंट करना है। हाथ की प्रैक्टिस बात की चीज है, प्रैक्टिस तो हाथ को भी करनी है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है हम अपने माइंड में वो लेटर, वो अल्फाबेट प्रिंट कर लें। हमें इस तरह से लिखना है। अगर हमें ए इस तरह से लिखना है तो माइंड के अंदर वो प्रिंट होना चाहिए, हमें इस तरह से लिखना है। आपके दिमाग में जैसा होता है हाथ वैसा ही लिख देता है, हाथ को वैसी ही प्रैक्टिस होती चली जाती है। तो हमें करना क्या है, माइंड को आदत डालनी है। तो इसलिए हमारी जो प्रैक्टिस है वो दो पार्ट में होगी। एक प्रैक्टिस होगी हाथ की और एक प्रैक्टिस होगी माइंड की। तो कहीं जो हाथ की प्रैक्टिस होगी वो नोटबुक पे चलेगी, जो माइंड की प्रैक्टिस होगी वो नोटबुक पे नहीं होगी। उसे हम बोलते हैं एयर प्रैक्टिस। एयर प्रैक्टिस में हम हाथ के मूवमेंट करते हैं और ठीक वो लेटर एयर के अंदर बनाते हैं जो हमें नोटबुक पे बनाना है। तो जो भी आप एयर प्रैक्टिस में बनाएंगे ना वो माइंड में प्रिंट होता चलेगा, उसे माइंड में प्रिंट करता चलिए। जो भी लेटर आपको लिखना है उसे माइंड में प्रिंट करता चलिए, हाथ आपका वैसा ही लिखना चालू कर देगा। तो दिस इज साइंटिफिक वे, और इस साइंटिफिक तरीके को हम यूज करते हैं। हैंड की प्रैक्टिस अलग कराते हैं और माइंड की प्रैक्टिस आपको अलग कराते हैं। अब चलते हैं अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ कि आपको हैंड राइटिंग इंप्रूव करने के लिए किन किन चीज की जरूरत होगी। तो गाइस आपको जरूरत है यहाँ पे केवल दो चीज की, एक आपका नोटबुक, दूसरा आपका पेन। तो कहीं जो नोटबुक है स्टार्टिंग में आपको 4 लाइन्स वाली, बचपन में यूज करी होगी ना, वो जो छोटे बच्चे यूज करते हैं, 4 लाइन वाली नोटबुक आपको यूज करनी है। अब पेन जो आपको यूज करना है वो है जेल पेन। कलर आपकी मर्जी, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू, प्रैक्टिस है ना, कोई भी पेन के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट जो पेन है वो जेल पेन होना चाहिए, वॉल पेन के साथ प्रैक्टिस नहीं करनी है। ध्यान रखना, वॉल पेन के साथ अभी वो प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस जेल पेन के साथ करनी है, बाद में लिखने का काम आप वॉल पेन के साथ कर सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस है जितनी भी वो आपकी होनी चाहिए जेल पेन के साथ। तो कहीं 5-5 रुपए के जेल पेन आते हैं, तो 5 रुपए वाला जेल पेन ले आइए, काफ़ी है। एक नोटबुक जो 4 लाइन की है 10 रुपए की आ जाती है, 20 की आ जाती है, वो नोटबुक ले आइए। ध्यान रखना अभी 2 लाइन वाली पे प्रैक्टिस नहीं करनी है, वो प्रैक्टिस हम कोर्स के लास्ट में कराएंगे। जो प्रैक्टिस आपको अभी करनी है शुरुआत में वो 4 लाइन वाली पे होनी चाहिए जेल पेन के साथ। तो कहीं ये 2 रिक्वायरमेंट है जिसके साथ हम आपके कोर्स को शुरू करने वाले हैं। तो हमारे ट्रेनर अब शुरू करने वाले हैं अपने कोर्स के पास। तो कोर्स को शुरू करने के लिए ना तो हमें अपने ट्रेनर के पास चलना पड़ेगा, जो आपको बताएंगे आपको कोर्स को शुरुआत में किस तरह से चलना है, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या इंट्रैक्शन उनके फॉलो करने हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, और कल से नेक्स्ट वीडियो में हमारा मेन कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि शर्तें क्या है, कंडीशन क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमारा तरीका क्या है। तो गाइज इन सब बातों का अगर आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी। तो आज मैं अपने इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो गाइज बेस्ट ऑफ लक, अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए और हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़िए। तो मैं अभय साहनी विदा लेता हूं और विश करता हूं आपको कि जिस उद्देश्य के साथ आपने ये वीडियो देखा, अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव करने के लिए, आप वो उद्देश्य में सफल हो पाए, आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो पाए। सो मैं अभय साहनी विदा लेता हूं आपसे, दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए फ्रॉम द माय साइड, नाइस मीटिंग यू।